कि 72,000 करोड़ के आरोपी और दूसरे दिन वो उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, उनकी पार्टी को समर्थन कर देते हैं। और अब तो एक नया तरीका भी इन्होंने ढूंढ लिया है। गणेश गोदियाल जिस नए तरीके की बात कर रहे हैं और जिस नए तरीके के सहारे नई सियासत की शुरुआत हो रही है, आखिर उनका इशारा किसकी तरफ है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद उत्तराखंड की सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं, खासतौर पर कांग्रेस के खेमों में तैर रहे हैं। गणेश गोदियाल इशारा क्या कर रहे हैं, किसकी तरफ कर रहे हैं, ये समझने के लिए बहुत अहम है कि पहले उनका पूरा बयान सुना जाए और उस बयान के बाद आगे की तस्वीर देखिए कि गणेश गोदियाल का इशारा आखिर कहाँ है। जो इन एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करने में लगाई है, इस सरकार ने ये जो ताकत लगाई है, लोग इस सब को देख रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हमने पिछले 10 साल से केंद्र सरकार के इस रवैये को देखा, जिसमें वो लोग ईडी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से तमाम बड़े नेताओं को अपने साथ कर लेते हैं। महाराष्ट्र इसका उदाहरण है। अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री पद तक रहे, वो एक पवार, कौन से पवार, अजीत पवार, इतने बड़े नेता रहे, लेकिन उनको एक रात में अगले दिन प्रधानमंत्री भाषण में कहते हैं कि 72,000 करोड़ के आरोपी और दूसरे दिन वो उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, उनकी पार्टी को समर्थन कर देते हैं। और अब तो एक नया तरीका भी इन्होंने ढूंढ लिया है कि भाई जो बीजेपी में आ सकता है आ जाए, लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कांग्रेस में रहकर बीजेपी का काम करे। कार्यकर्ताओं को ये भी बातें देखनी होंगी, ये भी बातें देखनी होंगी कार्यकर्ताओं को, और कांग्रेस के हाईकमान को भी देखनी होगी किस तरह का काम कौन करते हैं। गणेश गोदियाल की बातों का सीधा मतलब ये है कि बीजेपी ने कांग्रेस के अंदर अपने कुछ एजेंट्स फिट कर रखे हैं। अब सवाल ये कि वो एजेंट्स कौन हैं? सवाल ये कि गणेश गोदियाल का इशारा आखिर किसकी तरफ है? क्या वो हरक की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या हरक सिंह रावत के लिए कांग्रेस में जगह पर बना पाना अब बहुत मुश्किल हो चुका है? अभी कहाँ है? एक निवेदन करना चाहता हूँ, अभी क्लास में सारे लोग बीच में तीतर नहीं होंगे। मेरी भी 62 साल उम्र हो गई है। हरक सिंह रावत पुराने तेवर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। केदारनाथ उपचुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण फिट करने की कोशिश कर रहे हैं और नए नए तरीके से कांग्रेस के साथ जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनके लिए ये सब कुछ इतना आसान है? गणेश गोदियाल जो इशारा कर रहे हैं वो इसीलिए किया है उन्होंने क्योंकि हरक की बहू बीजेपी में जा चुकी हैं और हरक रावत को लेकर भी तमाम चर्चाएं होती रही हैं। वो बीजेपी की सरकार में मंत्री रहकर भी आए हैं। अब गणेश गोदियाल ने जो सवाल उठाए हैं, उन सवालों का मतलब क्या समझा जाए? कांग्रेस के भीतर इसी बात की चर्चा है और राजनीति आगे क्या करवट लेगी, इंतजार इसका भी। और मैं आप सब लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार ये जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कांग्रेस के साथियों की आवाज ये केंद्र की सरकार किसी भी हालत में नहीं दबा सकती। ये मेरा आप सबको आह्वान है। देहरादून में कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट हुए थे। सेंट्रल एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल को लेकर हल्ला बोला था, लेकिन गणेश गोदियाल ने एक ऐसा तार छेड़ दिया है जो कांग्रेस के भीतर अब बहुत दिन तक झंझनाता रहेगा। अब कांग्रेस में बीजेपी के एजेंट कौन है, सवाल यही है, और हरक आगे क्या कर पाएंगे, सवाल ये भी है।